के कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज का मज़मून है निजात पाने वालों के लिए 5 रूहानी असूल। निजात पाने वालों के लिए 5 रूहानी असूल जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज में बयान किए हैं। पहाड़ी वाज मत्ती की अंजील का 5वां, 6ठा और 7वां बाब है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती जाएं, और अगर आप इनको लेंगे तो आपकी रूहानी तरक्की होती जाएगी और खुदावंद आपको बरकतें देगा। और ये 5 रूल्स हैं जिनको मैं आज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पहला जो है वो पैसे का असूल है, मनी रूल, जो खुदावंद ने सिखाया है। और दूसरा जो है वो गोल्डन रूल है। और तीसरा जो है वो जजमेंट करने का रूल है। और चौथा रूल जो है वो है फ़िक्र ना करने का रूल। और 5वां दुआ करने का असूल है। ये 5 असूल हैं जिनको हम सीखेंगे। पहले सबसे देखेंगे कि पैसे के तल्लुक़ से खुदावंद ने जो असूल दिया है वो कौन सा असूल है। ये असूल जो है ये मत्ती की अंजील के 6ठे बाब की 19 और 20 आयत है, जहाँ पर खुदावंद ने कहा कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, ज़मीन पर माल जमा नहीं करना। ईमानदारों को जो पैसे के तल्लुक़ से असूल दिया गया है वो ज़मीन पर माल जमा नहीं करना बल्कि आसमान पर माल जमा करना। और मैं आसमान पर माल जमा करने के तल्लुक़ से ये कहना चाहता हूँ कि इसका सिर्फ तल्लुक़ जो है वो आपकी दायकी और हदिये के साथ ही नहीं है, बल्कि आसमान पर जो कुछ भी हम इस ज़मीन पर कर रहे हैं, हमारे रवैये, हमारे दूसरों के साथ एटीट्यूड और खुदा की तरफ हमारा रवैया, सब कुछ हमारा माल जो है वो आसमान पर जमा हो रहा है। और ईमानदारों को क्या करना है, अपने पैसे को भी और अपने सारी चीज़ों में हमने ये असूल रखना है कि हमारा माल ज़मीन पर ही जमा ना हो बल्कि आसमान पर हमारा माल जमा होना चाहिए। और दूसरा जो है ये सुनहरी असूल है, ये इसको गोल्डन रूल जो है वो कहा जाता है। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त असूल है। और अगर आप इन असूलों को सीख जाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप एक ज़बरदस्त ईमानदार बन जाएंगे। और सुनहरी असूल को सीख लें। खुदावंद ने ये मत्ती की अंजील के 7वें बाब की 12वीं आयत में कहा कि जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। दुनिया के अंदर मैं बताना चाहता हूं कि ये रूल पहले से मौजूद था कि वो नेगेटिवली था कि अगर तुम लोगों के साथ वो ना करो ताकि वो तुम्हारे साथ भी बुरा ना करें। लेकिन खुदावंद ने बुरा करने की नहीं बल्कि खुदावंद ने अच्छा करने के लिए कहा कि अगर तुम लोगों से अच्छा चाहते हो तो तुम भी उनके साथ अच्छा करो। खुदावंद ने ये असूल दिया कि जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ। हम अच्छाई करने वाले बने, निजात पाने वाले लोगों। मैं आपको ये तलकीन बाइबल मुकद्दस में से इस रूल के ताल्लुक से करना चाहता हूँ। ये गोल्डन रूल अपनी ज़िंदगी में ले लें। हमेशा दूसरों के साथ भलाई करें, आपके लिए भी हमेशा भलाई होगी। ये गोल्डन रूल है। और तीसरा जो है वो जजमेंट नहीं हमने किसी की करनी। ये रूल खुदावंद ने दिया और ये बड़ा अहम है। हम हर जगह पर दूसरे को जज करते हैं। खुदावंद ने ये कहा, ये 7वां बाब है, उसकी पहली आयत है, ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाएगी। और ये एक बहुत ही अच्छा असूल है जो खुदावंद ने बताया। और हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराते, वही काम हम खुद भी करते होते हैं, लेकिन जब दूसरे को देते हम अपने लिए तो एक्सक्यूज़ बहुत से रखते हैं, लेकिन दूसरे के ताल्लुक से हमने बहुत क्रिटिसिज्म करना होता है। और अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते तो जब भी किसी के लिए आपके अंदर तनकीद जागती हो तो आप ये सोचना शुरू करें कि क्या मैं भी मर्तकब हुआ हूँ कभी ऐसी गलती का। और अगर आप अपने आप को चेक कर लेंगे तो फिर आप
اپنے پڑوسی کے ساتھ محبت کے رویے سے آگے بڑھتے جائیں. اس اصول کو اپنی زندگی میں لے لیں. دوسرے کو جج نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے خداوند نے کہا ہے. تیسرا اصول جو ہے، چوتھا اصول، فکر نہ کرنے کا اصول، وری رول. ہم نے فکر نہیں کرنی، اور ان چیزوں کی خداوند نے کہا، یہ متی کی انجیل کے 6 باب کی 31 سے 33ویں آیت میں ہے، اور خداوند نے کہا کہ چیزوں کی فکر نہیں کرنی، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چیزیں، لوگ اور خواہشات جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں، وہ تو اندر آنا چاہ رہی ہیں، لیکن اگر آپ غالب آنا چاہتے تو اس اصول کو لے لیں، اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کو تلاش کرنا شروع کریں. اگر اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کو تلاش کرنے کے لیے آپ اول درجہ دے دیں گے، آپ اس کے لیے کوشش میں رہیں گے، آپ دعا میں بڑھتے جائیں گے، کہیں گے خداوند ہمیں اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں اپنی پاکیزگی سے بھر دے، ہمیں صبر سے بھر دے، اور یہ چیزیں مانگتے رہیں گے، پھر دنیا کی خواہشات اور دنیا کی چیزوں سے آپ بچے رہیں گے. اس اصول کو اپنی زندگی میں لے لیں، اور چیزوں کی فکر نہیں کرنی بلکہ کس چیز کو کرنا ہے، آپ نے اس کی راست بازی اور بادشاہی کو اپنے لیے لے لینا. یہ چوتھا اصول ہے. اور پانچواں اصول میں دینا چاہتا ہوں، دعا کا اصول جو ہے، یہ پریئر رول ہے جو خداوند نے دیا. اور یہ خداوند نے اصول جو دیا، اس نے کہا مانگو گے تو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھولا جائے گا. اور اس رول کے مطابق لگاتار ہم نے جس چیز کو دعا میں رکھنا ہے، لگاتار ہم نے کرتے جانا. ہم بہت دفعہ جو ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس چیز کو جو ہے درمیان میں آ کر ہم کہتے ہیں شاید یہ نہیں ملے گا، خدا ہمیں نہیں دے گا. لیکن یاد رکھیں، خداوند نے یہ اصول دے دیا ہے، جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے. اگر آپ لگاتار خداوند کے حضور میں ان چیزوں کو رکھ دیں گے، آپ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں اور سالوں میں دیکھیں گے وہی چیزیں آپ کی زندگی میں آ جائیں گی. نجات پانے والوں، ان اصولوں کو، اگر آپ ان 5 اصولوں کو اپنی زندگی میں لے رہے ہیں، اور میں دوبارہ سے بتانا چاہتا ہوں، پیسے کا اصول ہے، اور گولڈن رول ہے، عدالت نہ کرنے کا رول ہے، اور فکر نہ کرنے کا رول ہے، اور دعا کرنے کا اصول جو ہے، اس کو اپنی زندگی میں لے لیں اور خدا آپ کو کامیاب کرے.